धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी सुनारिया धाम में मिशन पर गए हुए हैं और आप सभी के दिमाग में और डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं उनके दिमाग में भी और जो नॉन प्रेमी है उनके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर पूछता रहता है भी संत पीर फकीर ऐसा खेल क्यों खेलते हैं, इसके पीछे का राज क्या होता है, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा होता है। तो आप सभी को बताएंगे कि आज से सालों पहले भी साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने रोहतक के पास में जाकर एक बहुत बड़ा खेल खेला था और उसी खेल को लेकर जिसका वो खेल जो शहंशाह जी ने खेला था उसका पर्दा अभी तक नहीं उठा है और उसी खेल का शायद हो सकता है कि पर्दा उठाने के लिए शहंशाह जी सुनारिया धाम गए हुए हैं। और ये कोई आप सभी को पता होगा भी ये कोई हम सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, ये ग्रंथों में लिखी हुई है, बाकायदा ग्रंथों में लिखी हुई ये जो वचन है वो हम आपको बता रहे हैं और आपने ये सुने भी होंगे। और जिन भी बहन भाइयों ने जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए, अगर उन्होंने ये साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के वचन नहीं सुने और ये जो रूहानी खेल साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने आज से सालों पहले जो रोहतक के पास में खेला था उसके बारे में अगर कोई नहीं जानता है, अगर नहीं सुने तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वैसे हम इसको शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे, पूरी वीडियो पूरा अगर वचन बताएं तो लॉन्ग वीडियो बन जाती है और आप सभी को पता है कि आज के समय में लंबा समय तक कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से राम नाम की चर्चा सुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सुन नहीं पाता है, इसलिए हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज से सालों पहले साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने जो खेल खेला उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी कि साईं श्याम मस्ताना जी महाराज आपने बहुत बार सुना भी होगा। साईं श्याम मस्ताना जी महाराज रोहतक के लिए दिल्ली के लिए रात को 12:15 बजे आज से सालों पहले 60 और 70 साल के आसपास की 65 साल के आसपास की बात है। 65 साल पहले साईं श्याम मस्ताना जी महाराज दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली जा रहे थे, रात का समय था, 12-12:15 बजे के आसपास शहंशाह जी आप सभी को पता है कि रोहतक के पास में पहुंचे। रोहतक जब क्रॉस कर रहे थे तो रोहतक से लगभग काफ़ी किलोमीटर दूर, जहां पर आज ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि रोहतक से दूर था, रोहतक पहुंचने से दूर था, रोहतक से 5-7 किलोमीटर पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे आज सुनारिया धाम बनाओ आसपास में, वहाँ पर जब जीप साईं श्याम मस्ताना जी महाराज की वहाँ से निकल रही थी तो उसमें साईं श्याम मस्ताना जी महाराज और 4-5 सेवादार बैठे थे, जिसमें एक बुल्ला नाम का सेवादार भी था। तो उसने एक पगड़ी पहनी हुई थी, वो पगड़ी एकदम से जब जीप चल रही थी तो हवा के बहाव से एकदम से उसके सिर से उड़कर खेतों में जा गिरी। और एक बात आपको आश्चर्यजनक उस समय की बताते हैं कि उस समय अप्रैल का महीना था, लगभग कनकें जो गेहूं होती है, जो गेहूं की फसल होती है वो पूरी कट चुकी थी और चारों ओर एकदम साफ मैदान था, एकदम बिल्कुल साफ मैदान था। और वो पगड़ी उड़कर खेतों में चली गई और गाड़ी को रोक दिया गया और उस पगड़ी को ढूंढने के लिए 4-5 सेवादार नीचे गए। लेकिन हैरानीजनक बात यह है भी वहाँ पर एकदम खुला मैदान था, कुछ भी आराम से साफ दिख सकता था। और पगड़ी तो कितनी बड़ी होती है आपको पता होता है कि आराम से कपड़ा कोई होता है तो वो दिख जाता है, लेकिन उसमें वो पगड़ी नहीं मिली। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के पास में निराश होकर वापस आ गए भी साईं जी वो पगड़ी तो नहीं मिली, चलो दिल्ली चलकर नहीं ले लेंगे। तो ये जब उन्होंने साईं श्याम मस्ताना जी महाराज को कहा भी दिल्ली चलकर नहीं ले लेंगे, तो साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने कहा कि नहीं तो ले लोगे चलकर, लेकिन उसे बांधेगा कौन, उसे तो उस परमपिता परमात्मा ईश्वर ताकत ने बांधी थी। तो ऐसे कहकर साईं जी ने वहाँ पर उन वचनों को बोलकर पर्दा डाल दिया। तो वो समय तो सासंग जी वो जो जगह थी वो हो सकता है सुनारिया धाम ही हो। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य आप सभी को मिल जाएंगे। तो साथ संगत जी, ये तो एक वो वचन थे जो साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने एक खेल खेला था, लेकिन इसके साथ साथ में ही आप सभी को साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के इसी वीडियो में और ऐसे ऐसे वचन सुनाते हैं जो सुनारिया धाम में जो मिशन पर गए हुए हैं उनको लेकर हैं। सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने तीसरी बॉडी को लेकर बहुत बार वचन किए थे और ये भी कहा था
कि तीसरी बॉडी के रूप में हम खुद इस धरती पर आएंगे। और यही हुआ 7 साल के बाद में, जब साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने चोला बदला था। उसके 7 साल के बाद में परम पूज्य गुरु जी का अवतार हुआ और पूज्य गुरु जी ने जन्म लिया। और 7 साल के बाद में शहनशाह जी ये वचन कर गए थे कि 7 साल के बाद में हम वापस इस धरती पर आएंगे। तो एक तो वो वचन भी साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, हम 7 साल के बाद में धरती पर वापस आए थे, वो पूरे हुए। दूसरी बात, तीसरी बॉडी जब जग जाहिर होगी, ये वचन किए शहनशाह जी ने, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब तीसरी बॉडी जग जाहिर होगी तो चारों तरफ राम नाम का यश फैलेगा, पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा का नाम होगा। ये वचन भी किए। और इसी के साथ में आप सभी को बताते हैं भी शहनशाह जी ने ये वचन किए भी जब तीसरी बॉडी जग जाहिर होगी उससे पहले डेरे की बहुत बदनामी होगी, डेरे की बहुत बदनामी होगी। और जब आपने 2017 में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी और मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा, ये वचन भी साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के किए हुए हैं। और बहुत बार आपने इन वचनों को सुना भी होगा। तो ये देखिए साफ साफ शब्दों में कहे हुए हैं कि मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा। और ये समय भी आपने देखा भी होगा, चल भी रहा है, सतगुरु जी ने खेल खेला हुआ है। तो सारे वचन साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने पहले से किए हुए हैं। और एक आपने साईं श्याम मस्ताना जी महाराज की कोई क्लिप ऑडियो सुनी होगी जिसमें रोहतक को लेकर साईं श्याम मस्ताना जी महाराज की क्लिप आपने सुनी होगी, जो उस समय किए हुए वचन हैं, उसमें भी रोहतक को लेकर वचन किए हुए हैं। तो बहुत सारे वचन आप सभी को पता है कि साईं श्याम मस्ताना जी महाराज ने किए हैं आने वाले समय को लेकर, तीसरी बॉडी पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर, और रोहतक सुनारिया में जो जाकर शहनशाह जी ने खेल खेला है उसको लेकर। तो आप सभी जानते हैं भी वो कुल मालिक है, खुद खुदा है। और जब जग जाहिर होगी तो आप सभी को पता है पूरी दुनिया में राम नाम का यश फैलेगा, पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बजेगा। और शहनशाह जी ने, पूज्य गुरु जी ने तो खुद कहा था, एक शब्द में ये लिखा हुआ है कि सोना ये के तुर गया, आवांगा यार कलनू, क्यामत दा शोर करशा, फड़ के तलवार करनू। और ये शहनशाह जी साफ अपने वचनों में कहते हैं भी वो तो हो चुका था, लेकिन हमने उस लाइन को ही बदल दिया, हमने वहाँ पर ये लाइन चेंज कर दी भी सब नू माफ़ करना देख के प्यार कर लूँ। और जैसे ही पूज्य गुरु जी मिशन से पहली बार लौट कर आए थे तो सबको माफ़ किया था, और काफ़ी 2-3 बार आए तो तब सबको माफ़ी दी थी, और शहनशाह जी ने सबको खड़े कर पर्सनल माफ़ी दी। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा, कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए 3 वचनों के ऊपर आपने हमेशा ठोकर पहरा देना। तो बहुत सारे वचन सच्चे सौदे के इतिहास में हो चुके हैं जो साथ संगत को पता भी है, और कुछ ऐसे बहन भाई है जो नए जुड़े हैं उनको पता भी नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि जो वचन ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो हम आप तक पहुंचाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है उन वचनों को आप तक पहुंचाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो में, ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।